अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप खुश है, ठीक है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर जी मेरी दोनों बेटियां स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई हैं। आजकल दोनों मतलब सुबह उठने में इतना परेशान कर रही है क्योंकि थोड़ी ठंड होने लगी है ना, तो इन दोनों का बिल्कुल मूड नहीं करता। वरना सना तो बिल्कुल भी कभी नहीं मतलब उठने में इतना परेशान नहीं करती थी, कभी भी नहीं किया उसने माशाल्लाह। लेकिन आजकल थोड़ा बहुत, आजकल भी ज़्यादा नहीं कर रही है, लेकिन थोड़ा बहुत उठने में कि नहीं मुझे नहीं जाना है स्कूल, ये वो, तो थोड़ा सा उसको मनाना पड़ता है, दोनों को ही मनाना पड़ता है। और सिमरत तो खैर हैं भी कुछ ज़्यादा ही है हर चीज़ में। तो बस दोनों स्कूल चली गई हैं, इनके अब्बा भी जा रहे हैं साथ में इनको छोड़ने। और उसके बाद मैं ना चाय वगैरह बना लेती हूँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए, और फिर हम लोग नाश्ता कर लेते हैं साथ में। बच्चे सुबह आजकल कुछ भी नहीं पी रहे हैं सिवाय थोड़ा सा दूध, वो भी आधा ग्लास, उससे ज़्यादा नहीं, बहुत मुश्किल से, वो भी मुझे ज़बरदस्ती करके देना पड़ता है। तो बस उसके बाद मेरे घर के काम वगैरह हो गए थे। और यहाँ पर जी मैं थोड़ा सा नाश्ता वगैरह बना रही थी क्योंकि कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो बस उन्हीं के लिए बना रही थी। और मुझे आज एक जगह मांझे में भी जाना है, तो वहाँ की भी तैयारी करनी है। एक्चुअली ये व्लॉग जो आप देख रहे हैं ना, ये थोड़े दिन पहले का है, जो कि मैंने बना के रख लिया था पर अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो बस मैंने सोचा अब अपलोड कर देती हूँ। क्योंकि शादी वगैरह थी ना, तो काम की वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। और यहाँ पर मैं निकाल रही थी अपनी ड्रेसेस वगैरह अपने बच्चों के, ताकि प्रेस करके रख लूँ बच्चों के आने से पहले, क्योंकि बच्चे जब आ जाते हैं ना तो उनके ऊपर ही सारा ध्यान देना पड़ता है। उनके इतने काम होते हैं कि इससे फुर्सत नहीं मिल पाती, टाइम नहीं मिल पाता। तो बस ये सब काम भी मैं सोच रही हूँ कि उनके आने से पहले जल्दी जल्दी निपटा लूँ। यहाँ पर मैंने ये येलो कलर का ड्रेस निकाला था पहले, क्योंकि मांझा था ना, तो मैंने सोचा येलो कलर का ही पहन लूँ मांझे में। लेकिन फिर उसके बाद वो मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा था, तो मैंने सोचा ये पहन लेती हूँ। ये भी सूट मैंने अभी तक नहीं पहना है, काफ़ी दिनों से रखा हुआ है ऐसे स्टिच किया हुआ, तो बस सोचा आज पहन डालती हूँ। शादी का मौका भी है और कलर भी ऐसा है ना कि नॉर्मल दिनों में बहुत बहुत ब्राइट ब्राइट सा लगेगा, इसलिए मैंने सोचा पहन लेती हूँ आज। और बच्चों के लिए पहले मैंने ये येलो कलर के सूट्स निकलवाए थे, ये मैंने इससे पिछली जो सर्दी थी ना तब बनवाए थे, तब भी एक शादी में ही बनवाए थे इनके बड़े पापा की। तो लेकिन अब उसके अलावा ये है ना कि मुझे जाना दूर है, तो मैं सोच रही हूँ कंफर्ट के हिसाब से ये थोड़ा सा टॉप है और जीन्स, ये टॉप थोड़ा विंटर वाला है, तो ये पहना लूँ क्योंकि रास्ते में, ताकि बच्चों को ठंड वगैरह ना लगे, वरना मुझे उसके ऊपर ना इन लोगों को इनर या कुछ भी पहनाना पड़ेगा। और उसके बाद इनर पहनने से मेरी लड़कियां बहुत 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 ही मतलब वो होती हैं, उनको इनर दोनों को ही नहीं पसंद है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, चाहे जितनी भी ठंड हो लेकिन इनर पहनने में हमेशा रोती हैं, उनको नहीं अच्छा लगता इनर पहनना। तो मैंने सोचा ये पहन लेंगी और बस आराम से इतनी ठंड में काम निकल जाएगा कि हम लोग जा के आ सकें, क्योंकि रात में ही आना भी पड़ेगा। तो इसलिए इस तरह के कंफर्टेबल कपड़े मेरे बच्चों के लिए बहुत ही सूटेबल रहते हैं। ये उनको ज़्यादा वैसे कपड़े नहीं पहना के रहते, मतलब लहंगे वगैरह, लहंगे भी शादी है ना उसमें पहनाना पड़ेगा, तो बस मुझे पता है वो बिखरे ही रहेंगे क्योंकि लहंगे वगैरह और ये सब थोड़ा सा उनको कैरी करने में मुश्किल होती है। और यहाँ पर जी कपड़े वगैरह निकाल लिए थे, बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। उसके बाद खाना वाना खा के मैंने उन दोनों को ही सुला दिया था। तो बस यहाँ पर शाम के टाइम उठी हैं, वक्त तकरीबन 6 बज रहा था, तो बस नाश्ता वगैरह ये थोड़ा बहुत करी, चाय वगैरह जो भी पीना होगा पियेंगी। और उसके बाद अब अरबी पढ़ने भी जाना है इन लोगों को। तो सिमरा तो चाय नहीं पीती है और सना भी नहीं पीती थी चाय, सिर्फ उसको डिप करने के लिए बिस्किट वगैरह चाहिए होती थी, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों उसको बहुत अच्छी लग रही है, तो थोड़ी बहुत पीती रहती है। थोड़ी बहुत नहीं, एक्चुअली ज़्यादा पीने की कोशिश करती, लेकिन मैं खुद उसको थोड़ी देती हूँ ताकि नुकसान ना करे ज़्यादा, थोड़ी सी अपने से में से ही बचा के दे देती हूँ, वरना उसका बस चले ना तो वो पूरा मग भर के पी ले। पता नहीं क्यों उसको आजकल इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी स्नैकिंग वगैरह हो रही है और उसके बाद हम रेडी होके निकल लेंगे। और ये जी देखिए हम लोग मांझे में यहाँ पे पहुँच गए थे और यहाँ पर सब मतलब तैयारियाँ हो रही है। तैयारियाँ तो एक्चुअली हो गई थी, यहाँ पर सब जो सामान बहनें लाती हैं ना
भाइयों के लिए वो सब लगाया जा रहा है, गिफ्ट वगैरह। तो बस यहाँ पर हम खड़े देख रहे थे। और हमारे यहाँ इसी तरह होता है मांझा, हल्दी, जो भी आप कहते हैं। तो बस ये सब इसी तरह होता है। बहनें अपने भाइयों के लिए सब सामान वगैरह लाती हैं, गिफ्ट वगैरह लाती हैं, और फिर भाई उन्हें भी गिफ्ट देते हैं जो भी। और ये देखिए, एक्चुअली ये मेरा भतीजा है जी, हाँ ये मेरा भतीजा है। तो बस हम लोग बचपन से साथ ही खेले हैं सब। और इसकी जो बहन है ना, वो तो हम लोगों से काफ़ी छोटी है, लेकिन वो भी आप यकीन मानिए हम लोगों की मतलब बहन की तरह है कि है तो भतीजी भतीजे, लेकिन जो है बहनों की तरह ही हम लोग बचपन से एक साथ खेले हैं। और वो तो छोटी भी है, लेकिन आज तक हम लोगों की दोस्ती मतलब बिल्कुल मतलब ऐसी है ना कि जैसे हम लोग सब साथ के हैं, इस तरह की है। और ये मेरी भतीजी है, ये भी सब खेलने में पड़ी हुई हैं। और जब घर का फंक्शन होता है ना, तो बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि सारे जो घर के भाई बहन होते हैं ना, फ्रेंड्स की तरह ही होते हैं, वो सब मिल जाते हैं। तो बस बच्चों की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। ये देखिए, ये मेरी लड़की ये थी। और मतलब ये सब एक दूसरे से थोड़े मतलब कोई छोटा है कोई, लेकिन सब एक दूसरे के साथ ऐसे रहते हैं ना जैसे बस सब साथ के ही हैं। और इसी तरह हम लोग भी रहे हैं कि जो है मतलब ये मेरे भतीजा जो है और इसकी जो बहन है वो और भी छोटी है हम लोगों से, वो सब हम लोग बस सब साथ में रहे हैं। और मतलब एक ही साथ रहते थे दिन भर, और स्कूल भी एक्चुअली एक ही थे, तो स्कूल में भी साथ ही रहना होता था। और ये रही मेरी लड़की, जो कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। फ़ोटो बनाने का, स्नैप बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। और यहाँ पर जी फ़ोटो सेशन शुरू हो गया था। कैमरामैन वगैरह जो आए थे ना, तो वो फिर ये हो रहा था कि मतलब मांझा वगैरह होने से पहले, हल्दी लगती है जो ना, उससे पहले फ़ोटो वोटो ले लेते हैं सबके। तो यहाँ पर सब बॉयज़ की पूरी पलटन खड़ी हुई थी। और यहाँ पर ये देखिए जी, इस तरह से होता है हमारे यहाँ। ये इसकी मम्मा है। तो सब अपने अपने एडवाइस दे रहे थे, कोई कुछ बता रहा था कि मतलब इस तरह से कर लीजिए, उस तरह से कर लीजिए। एक छोटा मोटा एन्जॉयमेंट होता है, इसका कोई वो नहीं है बहुत कि मतलब होना ज़रूरी है, ये वो बस एन्जॉयमेंट के लिए ही होता है हमारे यहाँ। तो बस हम कर लेते हैं ये, वरना ऐसा कोई बहुत पर्टिकुलर वो नहीं है कि मतलब इसका होना ही ज़रूरी है। सिर्फ एन्जॉयमेंट होती है, गेट टुगेदर हो जाता है फैमिली का, बस और कुछ नहीं। अच्छा लगता है, सब लोग साथ में मिल के ऐसा कुछ करते हैं। बहनें अपने भाइयों के लिए कर लेती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ पर्टिकुलर वो भी नहीं है। तो बस ये सब होने के बाद हमने खाना वगैरह खाया था, और हम लोग घर वापस आ गए थे। आते आते काफ़ी लेट हो गया था। उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। तो बस मैं अपने व्लॉग का एंड यहीं करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।